हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल आकाशिक टैरो में, जहां हम आत्म सुधार, आत्मचिंतन की बातें करते हैं जिससे अपने जीवन को संतुलित और सार्थक बनाया जा सके। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? हम अक्सर सुनते हैं कि हमारी जैसी सोच होती है वैसी ही हमारी जिंदगी होती है। इस वीडियो में मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। उनके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें, लेकिन मैनिफेस्टेशन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगी जिनका आपको बहुत ही अच्छे से संज्ञान होना चाहिए। इससे पहले कि आप यूनिवर्स से कुछ मांगे, एक पल रुककर सोचिए, क्या आप सही चीज मांग रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैनिफेस्टेशन की वो खास बातें जो आपकी इच्छाओं को सही दिशा देगी और यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन मजबूत करेंगी। सबसे पहले आपको अपनी इच्छाओं की स्पष्टता, क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको यह समझना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। क्या आप किसी पल की भावनाओं में बहकर कुछ मांग रहे हैं, या वो चीज़ आपके दिल के गहराइयों में है? यूनिवर्स उन्हीं इच्छाओं पर काम करता है जिनमें सच्चाई, स्पष्टता होती है। तो अपनी इच्छा को एक डायरी में लिखें और अपने आप से पूछें, क्या मैं इसे सच में चाहता हूँ या चाहती हूँ? अगला पॉइंट है, आपकी इच्छाएं क्या आपके हित में है और दूसरे के हित में है? आपकी इच्छाएं सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी फायदेमंद होनी चाहिए। यूनिवर्स कभी ऐसी इच्छा को पूरा नहीं करता जो किसी के नुकसान के लिए हो। तो ध्यान दें, जो आप मांग रहे हैं वो सिर्फ स्वार्थ ना हो बल्कि सबके लिए एक सुखद एहसास लाए, ऐसी इच्छा हो। अगर आपकी इच्छा किसी और को नुकसान पहुंचाती है तो यूनिवर्स उसका समर्थन कभी नहीं करेगा, क्योंकि यूनिवर्स के मैनिफेस्टेशन लॉ में सिर्फ पॉजिटिविटी ही काम करती है, नेगेटिव चीज़ें काम नहीं करेंगी। अगला है लॉ ऑफ कर्मा, यानी कि कर्म और उपाय। सिर्फ सोचना और विजुलाइज करना काफ़ी नहीं है। मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब आप उसके लिए एफर्ट करते हैं, अपने कर्मों और अपनी एनर्जी को उस गोल की तरफ लगाते हैं जो आपने अपने जीवन में सेट किया है। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है यूनिवर्स की विजडम पर भरोसा। कभी कभी हम जो मांगते हैं वो शायद हमारे हित में नहीं होता। यूनिवर्स और भगवान या जिस भी एंटिटी में आप बिलीव करते हैं वो आपसे ज़्यादा आपका भला जानता है। अगर आपकी कोई इच्छा बार बार मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाने के बाद भी पूर्ण नहीं हो रही है तो आपको समझना होगा कि शायद इसमें आपका ही कोई बहुत बड़ा हित छुपा हुआ है। आत्म मूल्यांकन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। क्या आप जो मांग रहे हैं वो आपकी असली खुशी का कारण है? कभी कभी हम भौतिक चीज़ों के पीछे भागते हैं जबकि हमें ज़रूरत है प्यार, शांति और संतोष की। अपनी इच्छाओं का गहराई से विश्लेषण करें। क्या वो सच में आपकी खुशी के कारण बन सकते हैं, या जो आप मांगना चाहते हैं वो सच में आपकी खुशी का कारण है? ये आपको स्पष्ट होना, क्लैरिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी है यूनिवर्स का समय, यानी कि धैर्य और समय। जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो अपने इच्छा को फ्री करके उसके समय आने का इंतज़ार भी करें। धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दबाजी या बेचैनी प्रोसेस को कमज़ोर बनाती है और डिले करती है। तो ये थी वो कुछ बातें जिन्हें यूनिवर्स से कुछ मांगने से पहले ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अपने विचारों को साफ रखें, सही दिशा में मेहनत करें और भरोसा रखें। इस वीडियो में आगे अब मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। तो आइए जानते हैं मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है। जब हम अपने विचारों और इरादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने अंदर एक नई ऊर्जा और मानसिकता को पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने जीवन में किसी खास लक्ष्य को पाना चाहते हैं, चाहे वो सफलता हो, प्यार हो, कोई नई नौकरी हो या पैसा हो, सबसे पहले आपको इसे अपने सोच में स्वीकार करना होगा। यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक बीज को बोने की प्रक्रिया होती है। जब आप किसी बीज को भूमि में डालते हैं तो उसे पानी, धूप और समय की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही जब आप अपनी इच्छाओं को अपने विचारों में उतारते हैं और फिर उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उस बीज को साकार करने के लिए सही दिशा में कार्य करने की ऊर्जा को भी उत्पन्न करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ मानसिक ध्यान केंद्रित करना ही काफ़ी नहीं है। मैनिफेस्टेशन तब प्रभावी होता है जब आप इसे केवल अपने दिमाग तक सीमित ना रखें बल्कि इसे अपनी मेहनत, साहस और सही दिशा में उठाए गए कदमों से भी समर्थित करें। हमें न केवल अपने विचारों को साफ और स्पष्ट करना होता है बल्कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति
सही और सकारात्मक कदम उठाने होते हैं ताकि हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। आज हम यहाँ 5 ऐसी शक्तिशाली मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो न केवल आपके मन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगी बल्कि आपको वास्तविक रूप से अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करेगी। हमारी पहली टेक्निक है विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करने की कला। विजुअलाइजेशन एक बहुत प्रभावी तरीका है जिससे हम अपनी इच्छाओं को मानसिक रूप से साकार करते हैं। इस तकनीक में आपको अपने लक्ष्य को पूरी तरह से अपनी आंखों के सामने लाना है जैसे वह पहले से ही संपूर्ण हो चुका हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई नौकरी पाना चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप उस जॉब पर काम कर रहे हैं और आपको हर दिन ऑफिस में जाने का बहुत उत्साह भी है। जितनी ज़्यादा विस्तार से आप अपनी विजुअलाइजेशन करेंगे उतना ही आसान होगा उसे साकार करना। आपको यह भी महसूस करना होगा कि यह नौकरी पाने पर आपको कैसी खुशी महसूस हो रही है और कैसी संतुष्टि मिल रही है। विजुअलाइजेशन का आभास रोजाना करें। आप इसे सुबह उठते समय या सोने से पहले कर सकते हैं और जितना ज़्यादा आप इसे गहराई से महसूस करेंगे यह उतना ही ज़्यादा असरदार होगा। सेकंड टेक्निक है अफर्मेशन यानी सकारात्मक विचारों का दोहराव करना, रिपीट करना, अफर्म करना। यह एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है जो हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में काम करने के लिए प्रभावित करती है। आपको रोजाना ऐसे वाक्य बोलने होते हैं जो आपके लक्ष्य को पहले से ही हकीकत मानते हुए होते हैं, जैसे मैं अपनी पूरी ताकत के साथ काम करता हूँ और सफलता मेरी ओर खिंची जाती है, या फिर मैं हर दिन अधिक खुश और आत्मविश्वासी हो रहा हूँ। यह जरूरी है कि आप इन्हें पूरा विश्वास के साथ बोलें और जितना हो सके उन्हें महसूस भी करें। जब आप मन से इन सकारात्मक बातों को स्वीकार कर लेंगे तो वो सच में आपके जीवन में वास्तविकता बन जाएगी। आप इन अफर्मेशंस को दिन में कई बार बोल सकते हैं, इन्हें लिख सकते हैं, दोहरा सकते हैं और हो सके तो आईने के सामने भी खड़े होकर बोल सकते हैं। अपने आत्मविश्वास और आंतरिक विश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी और कारगर टेक्निक है। तीसरी टेक्निक है स्क्रिप्टिंग यानी अपनी इच्छाओं के बारे में एक कहानी लिखना। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। यहाँ अपनी इच्छाओं को एक पूरी कहानी के रूप में आप लिख सकते हैं जैसे वह कहानी पहले से ही पूरी हो चुकी हो। यह टेक्निक आपके दिमाग को यह समझाने में मदद करती है कि आपका सपना हकीकत में बदल चुका है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक खुशहाल जीवन चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, आज सुबह मैं अपने परिवार के साथ उठकर बहुत ही खुश हुआ और हम किसी जगह पर घूमने गए। हम एक साथ खाना खा रहे हैं और दिन बहुत ही शानदार बीत रहा है। इसी तरह से अपने सपनों को किसी कहानी में बदल सकते हैं और महसूस करें कि यह सब सच में घटित हो रहा है। इसे हर दिन पढ़ें और महसूस करें कि यह आपकी वास्तविकता है। इसी तरह सकारात्मक सोच को अपनी रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। अब बात करते हैं चौथी टेक्निक की, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, कृतज्ञता यानी धन्यवाद। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें अधिक सकारात्मक और आंतरिक शांति की ओर आकर्षित करती है। जब हम आभारी होते हैं तो हम ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है, हम पहले से ही संपन्न और संपूर्ण हैं। आपको अपनी दिनचर्या में 5 ऐसी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस करते हैं या यूनिवर्स को या भगवान को धन्यवाद कहना चाहते हैं। चाहे वो छोटी सी खुशियाँ हों जैसे अच्छा खाना, या फिर कोई बहुत ही बड़ी बात हो जैसे नई नौकरी मिलना या फिर कोई लॉटरी लगना। इसके साथ साथ आप उन चीज़ों के लिए भी आभार व्यक्त करें जिन्हें आप चाहते हैं। जैसे मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवन में अपार खुशियाँ आ रही हैं और मुझे नई नौकरी मिल रही है। यह आभार व्यक्त करना आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा और ब्रह्मांड को यह संकेत देगा कि आप पूरी तरीके से तैयार हैं अपने जीवन में और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ों को रिसीव करने के लिए, पाने के लिए। नेक्स्ट टेक्निक है फिफ्थ टेक्निक, 55x5 मेथड। यह एक बेहद ही प्रभावी और सरल तरीका है जिसमें आप अपनी इच्छा को 55 बार 5 दिन तक लिखते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को समझाते हैं कि आपका सपना पहले से ही हकीकत में बदल चुका है। जैसे ही आप अपनी इच्छा 55 बार लिखते हैं
पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित करें और महसूस करें कि आप पहले से ही इसे जी रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैं पूरी तरीके से खुश हूँ और मेरे पास एक शानदार जीवन है। यह बहुत ही शक्तिशाली तरीका है और आपको इसे 5 दिन तक निरंतर करना है। 55 टाइम्स 55 बार लिखने से आपकी इच्छा पूरी तरीके से आपके अवचेतन मन में गहरी बैठ जाती है। तो ये थी 5 प्रभावी टेक्निक्स जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। याद रखें, मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपके विचारों की ताकत है जो ब्रह्मांड को एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती हैं और आपको भी एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती हैं। इन टेक्निक्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखें कि कैसे आपकी ज़िंदगी में इनका प्रभाव पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने इससे पहले कोई टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी किसी इच्छा को मैनिफेस्ट किया है, साकार किया है। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहें और अपने सपनों को साकार करते रहें।